जय जोहार, जय भीम साथियों। आप सबको तो पता है कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा और 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि अब बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां कर रहा है आपको बहलाने के लिए कि मैं आपके लिए ये किया हूँ और आपको सौगात देंगे कि मैं आपके लिए ये किया हूँ और ये कर दूंगा। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि जो अपने समाज के उभरते हुए सितारे, या कि नेता मानो या सितारे मानो, जो अपने ही समाज पे हैं, कहते हैं ना कि जो अपने घर पे ही हीरा है तो ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो अपने घर पे ही हीरा है तो किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि 2023 का मिशन हम लोग का जारी हो चुका है और हम लोग अपने प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर तन मन से उनके साथ चलेंगे, ताकि जो लोकसभा और विधानसभा अपने प्रत्याशियों के लिए इंतज़ार कर रही है, ताकि अपने समाज के उभरते हुए सितारे वहां जाकर बैठें, ताकि अपने ही समाज का, हम लोग के समाज का ही भला हो और दूसरों का ही भला हो। कहते हैं गरीबों की कोई जात नहीं होती, हर वर्ग में गरीब हैं, लेकिन उनका भला नहीं हो रहा है, बड़े बड़ों का तो भला होता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि अपने ही समाज के जो उभरते हुए सितारे हैं उनको लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का हम लोग का फर्ज बनता है। तो हम लोग सब कोई मिलकर उनको लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचाएंगे, ताकि ये नहीं कहना कि बाद में अभी हम लोग दूसरों के बहलाने पे आकर वोट दिलवा दें और खुद दे दें, फिर उसके बाद 5 साल रोना ही है। अपने समाज के कोई भी व्यक्ति या कोई भी हो, उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ हो ही गया है। मेरे बड़े भैया रीवा से पार्षद के लिए चुनाव लड़ने वाले थे, उनको सीट ना मिलने के कारण उन्होंने चुनाव हार गए। लेकिन आज भी कहते हैं समाज में तलवे चाटने वालों की कमी नहीं होती, अपने ही समाज में तलवे चाटने वालों की कमी नहीं होती। समाज जो अपने ही समाज के लोगों को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बाद में वही दूसरों के जाके तलवे चाटते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने तो हमें वोट नहीं दिया, बाकी तो कहा उनके जेब पे उनके बाप की वोट रखी थी। जब भला करने की बात आती है तो बोलते हैं मुझे वो वोट नहीं दिया, और कहते हैं कि पहले तो मरते हैं, पैर छूते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद समाज को ही भूल जाते हैं। उनके लिए मेरा ये संदेश है, अब जो अपने समाज के सितारे हैं, जो ज़मीनी स्तर से अपने समाज के भला करते रहे हैं, उन्हें ही हम लोग सब कोई मिलकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का हम लोग का मिशन है। हम लोग सभी युवा क्रांति जो भी हैं समाज से भी दूसरों के बहलाने पे ना आएंगे, और जो अपने समाज के उभरते हुए सितारे हैं उनको ही ध्यान देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी सलामत रहें। देखते हैं हम लोग खुद इतनी बड़ी बड़ी ठोकरें खाते हैं, खाने की बात खाए हैं, खाएंगे, खाते रहेंगे, लेकिन अपने ही जब समाज के लोग लोकसभा में, विधानसभा में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएंगे, तभी अपने समाज का उद्धार होगा, भला होगा। नहीं तो इनके बहलाने पे आते रहेंगे। देखते हैं जो अपने समाज के नेता जो बड़े बड़े सितारे हो जाते हैं, अगर कितना बहुत भला करते हैं, लेकिन ये मनवादियों की तो देखते हैं छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में कितनी गालियां सहनी पड़ती है। तो जो अच्छा काम करता है अपने समाज में, उन्हें तो मनवादी जो है ना, उन्हें कितना गाली देते हैं। अपने चंद्रशेखर भाई को तो देखते ही हैं, वो इतना समाज के प्रति अगर उनका संघर्ष जारी रहा ना, तो अपने लोकसभा पे नीला झंडा और पीला झंडा लहराने का काम अपने चंद्रशेखर भाई करेंगे। बाकी उनके अलावा कोई चेहरा भी ऐसे नहीं है, कहते भी है ना कि जब अपने बाप को जो कंधा न दे वो बेटा नालायक होता है। जब तक तो कहते रहे, लेकिन कहते हैं ना जब हमारे लोग के पास डंडा और झंडा ना होने के कारण हम लोग इतना वंचित थे, पिछड़े हुए थे, अब तो कहते हैं अपने बाप का डंडा है, अपने बाप का झंडा है, तो हम उन्हीं को लेकर चलेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। वैसे भी कहते हैं ये जब से
हम लोग को जय भीम जय जोहार का जब से हम लोग ने नारा लगाना स्टार्ट कर दिए, इनके तो दिल की चक्करे इतने इतने मुंह हो जाते हैं भाई, ऊपर से नीचे तक देखते हैं इन्हें कौन सा हो गया, इन्हें कौन सा राज पता हो गया भाई, इनको इतनी जानकारी हासिल कहाँ से हो गई। हम लोग अपने छोटे छोटे गांव में ऐसे जय जोहार बोल देते हैं भाई, चेहरे ऊपर से नीचे तक दिखते हैं ये कौन है भाई, ये जय जोहार का नारा कैसे बोल दिया। अब वही नारे के बदौलत ये पीली गमछा जो हम लोग टांग के चलते हैं ना भाई, ये कब से गमछा टांगने लगा भाई, ये तो हमेशा पीला गमछा टांगता है। तो ऐसे होता है, तो अपने बाप का डंडा और झंडा पकड़िए दोस्तों, जो अपना डंडा मजबूत है। कहते हैं वैसे भी कि आदिवासी जंगल का शेर था। अब लेकिन कुछ दिन से पहले देख तो रहे हैं हालत किस तरह है, लेकिन अभी हमको पहले वाली अपनी रियासत चाहिए। तो अपना डंडा जब मजबूत होगा, डंडा भी झंडा भी मजबूत होगा, तब अपने समाज के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर हो जाएंगे, तो अपने समाज का उद्धार होगा। कहते भी है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दाड़ेगा। दोस्तों, जब अपने समाज के अच्छे अच्छे पढ़ लिख कर जाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों में भर्ती हो जाएंगे, तो अपने समाज का वही भला होगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी आके फेंक दिए कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक तुमने क्यों नहीं किया। अगर करना है तो पहले तुम तो पद में थे तो कर देते, अब कहने की क्या जरूरत है। जो ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुख्यमंत्री बार बार आते रहते हैं, उसके पहले बोर्ड चुनाव जीतने के बाद 1-2 साल 3 साल देखो ना हालत क्या रहती है। आदमी खून के आंसू रोता है, रोया भी है, और बोलते हैं कि ये आते हैं, आते नहीं हैं। हम लोग क्रांतिकारियों के वजह से, हम लोग क्रांतिकारियों के संगठन के वजह से, जितना अपन लोग का संगठन मजबूत होता है उन लोग की तो नींदें हराम हो जाती है, उड़ जाती हैं भाई। इनको क्या होगा, इन्होंने छोटी छोटे संगठन मिलकर एकजुट होकर हम लोग को हराने का काम करेंगे, तो वही उनका डर सराहनीय है, क्योंकि हम लोग वही काम करेंगे ताकि उनको डर नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों, उन्होंने तो बड़ी बड़ी आके सौगात देते हैं, बोलते हैं सौगात दे के जाते हैं। अब नहीं, अब हमको उनकी सौगात की ज़रूरत नहीं है, उनको हम 2023 और 24 में सौगात खुद देंगे। सब कोई अपने समाज के, अपने एक बीच के अपने प्रत्याशियों को उतार के, जो प्रत्याशी जमीनी स्तर से समाज का भला किया है, उनको हम लोग सब कोई मिलकर चुनाव जिताएंगे और लोकसभा विधानसभा में पहुंचाएंगे, ताकि हम लोग का भला हो और हमारे समाज का भला हो। भाई कहते हैं कि कोई गरीबों की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। तो यही है कि जो अपने जितने लोग देखते तो हैं कि कितना अपन लोग का वो किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, वंचित हैं हम लोग शिक्षा से, लेकिन अपने ही समाज के उभरते हुए सितारे इतने काबिल हैं, लेकिन उनको अपने ही समाज के लोग काबिल नहीं समझते हैं। कहते हैं ना कि जब घर पे अपने हो हीरा तो दूसरों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपने घर पे हो हीरा तो दूसरे जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने ही समाज में उभरते हुए सितारे हैं तो किसी को लोकसभा और विधानसभा में बैठाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद मिलकर एकजुट होकर अपने समाज के लोग को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएंगे, ताकि किसी दूसरे को कहना ना पड़े मेरा ये कर दो, ये बचा है, वो कचा है, वो बोले कि हम तुम्हें सौगात देते हैं, तुम्हारा ये काम कर देंगे। उनको हम लोग को कोई काम की ज़रूरत नहीं है, ताकि अपने घर पे सितारा है, खुद अपने बाप मातारी को कंधा देगा, मरने के बाद वही कंधा देगा, दूसरे समाज का लोग कोई नहीं आएगा। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अपने जितने प्रत्याशी आपको सितारे लगते हैं तो उनको जिताने का काम करेंगे, कंधे से कंधे मिलाएंगे। और ये हाँ, एक बात और है कि अपने ही समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं, फिर चुनाव उन्हें लड़ा दिया जाता है, ताकि अपने जो ज़मीनी स्तर पे काम भाई काम करता हो उनका वोट बैंक कम जाए, ताकि वो चुनाव हार जाए। न तो खुद वो पहुंचा, न दूसरे को पहुंचने दिया। भाई जब जो ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है तो उसको एक बार मौका दो, तो दे के देख लो कि वो काम भी कितना करेगा। तुम्हारे जैसे नहीं कि तुम कुछ दिन पहले काम ना करो, ज़मीनी स्तर पर काम ना करो, तुम्हें
तुम्हारे समाज की कोई फिक्र नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तुम्हें कोई 10 लाख 5 लाख 50 लाख पैसे देकर तो उतने में मत बिको यार। आदिवासियों की इतनी कम रेट, इतना वो नहीं है, इतने में आप बिकने लायक नहीं हो। आपको तो पता है कि जंगल का शेर एक ही होता है, तो ये भारत, पूरे भारत का मालिक एक ही है, आदिवासी है। जिस दिन आदिवासी जाग जाएगा, अपने समाज को कोई नहीं रोक सकता कि विधानसभा और लोकसभा में आदिवासी